हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर थर्ड का जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है दैट इज विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं किसी कोण पर, तो वो साम्यावस्था की ओर जाना चाहता है, यानी P सदिश और E सदिश के मध्य कोण जहां जीरो हो, थीटा इक्वल्स टू जीरो हो, उस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। वो साम्यावस्था है, स्थायी साम्यावस्था। एज वी नो कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थायी साम्यावस्था को प्राप्त करता है। अब अगर हम यूं कहें साम्यावस्था से उस विद्युत द्विध्रुव को किसी कोण थीटा पर हम लेकर जाएं तो हमें क्या करना होगा? कार्य, क्योंकि सामान्य अवस्था में वो स्थायी साम्यावस्था प्राप्त कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको किसी कोण थीटा पर घुमा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? कार्य करना होगा। वही कार्य हम यहां फाइंड कर रहे हैं। यस, थीटा कोण पर इस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसका मान होता है टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण, ई है विद्युत क्षेत्र, थीटा ये कोण। ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थीटा कोण की स्थिति पर द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, करेक्ट। अब इस स्थिति में हम मान लें कि इसे डी थीटा कोण से हम और घुमाएं। डी थीटा बहुत ही छोटा सा कोण है, इट्स ऑलमोस्ट जीरो, तो डी थीटा कोण से हम इसको घुमाते हैं इस दिशा में। ये कोण है डी थीटा, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब जो नई स्थिति है इसकी थीटा प्लस डी थीटा है। बल आघूर्ण कितना है? टॉ, और कोणीय विस्थापन कितना है? डी थीटा। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? जैसे अगर बल F दिया हो, दूरी हमें दी हो, तो बल गुणा विस्थापन क्या होगा? कार्य। लेकिन अगर कोणीय विस्थापन हो और बल आघूर्ण हो तो जो किया गया कार्य है वो होता है टॉ इंटू डी थीटा। डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। ये डी डब्ल्यू है, इसको हम डी डब्ल्यू से व्यक्त कर रहे हैं। यह है टॉ डी थीटा। बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, ये किए गए कार्य को व्यक्त करता है। वैल्यू पुट करते हैं टॉ की, पी ई साइन थीटा डी थीटा, करेक्ट। स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हुआ? अब इस सूत्र को हम सामान्यीकरण कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। कैसे? अब हम ये माने कि साम्यावस्था से हम थीटा नॉट कोण पर लेकर आए हैं। डायग्राम अगर हम बनाएं, पहले ये स्थिति थी कि थीटा कोण पर ये द्विध्रुव आघूर्ण स्थित था और आपने थीटा से डी थीटा कोण से इसे घुमाया और किया गया कार्य हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसको साम्यावस्था से ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, ये ई सदिश और ये टी सदिश। पी क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश। पी की दिशा और ई की दिशा सेम है, थीटा इक्वल्स टू जीरो है। ये कौन सी अवस्था है? स्थायी साम्यावस्था द्विध्रुव की। इस स्थिति में थीटा इक्वल्स टू है जीरो। अब हम इसको थीटा नॉट कोण पर घुमाते हैं। थीटा नॉट, ये ए डैश बी डैश, ये मध्य बिंदु है। यहां थीटा का मान है जीरो और यहां थीटा का मान है थीटा नॉट। जीरो से थीटा नॉट पर हम इसे घुमा रहे हैं, तो किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, जैसा कि हम फिजिक्स में करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज करते हुए डी डब्ल्यू फाइंड कर लिए। हम इसका इन सीमाओं के लिए समाकलन कर दें।
तो थीटा का मान 0 से थीटा का मान थीटा नॉट तक होने में जो किया गया कार्य है वो इसका समाकलन करके किया जा सकता है। तो समाकलन करते हैं इसका। थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट कोण पर घुमाने में कार्य, घुमाने में कार्य ये होगा W इक्वल्स टू समाकलन dW PE साइन थीटा डी थीटा। करेक्ट, dW की वैल्यू पुट कर दी है। समाकलन की सीमाएं क्या है? प्रारंभिक कोण है 0 और बाद का कोण है थीटा नॉट, तो 0 से थीटा नॉट समाकलन कर देते हैं। यहां देखिए P जो है वो नियत है, इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण एक नियत राशि है। E नियत है, समांतर रेखाएं हैं आपको दिखाई दे रही है। जब भी समांतर रेखाएं हों तो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है और दिशा है वो नियत है, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये दोनों नियत है। PE 0 to थीटा नॉट साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन करते हैं। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा रखते हुए ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को रखेंगे। PE माइनस कॉस थीटा 0 से थीटा नॉट, ये थीटा के मान है, यानी थीटा बराबर 0 से हम कहां पहुंचे हैं? थीटा नॉट पर। ये निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा, माइनस से इसको बाहर निकाल सकते हैं। माइनस PE कॉस थीटा 0 से थीटा नॉट, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ये वैल्यू प्राप्त होती है हमें PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस 0। करेक्ट, कॉस 0 का मान 1, तो इसको हम लिख सकते हैं PE, इसमें माइनस आएगा, माइनस P कॉस थीटा नॉट माइनस 1। ये नेगेटिव चिन्ह है, ये माइनस ऋण चिन्ह को अगर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। ये किया गया कार्य है द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा नॉट कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। इस प्रकार हमने इसको घुमाया है तो हमें ये कार्य करना होगा। W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। करेक्ट है। अगर किसी भी कोण की स्थिति दी गई है, अगर हमें ये कहा जाए किसी द्विध्रुव को साम्यावस्था से 60 डिग्री कोण पर घुमाया गया है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। हमें कुछ नहीं करना, थीटा नॉट का मान 60 डिग्री रखना है। करेक्ट। अब इस सूत्र को और भी हम जनरलाइज कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार, यहां है 0 और यहां है थीटा नॉट। अगर इस परिस्थिति को इस तरह से मॉडिफाई करें कि प्रारंभिक अवस्था थीटा 1 थी और बाद की स्थिति थीटा 2 है, यानी आप प्रारंभ साम्यावस्था से नहीं कर रहे हैं, आप प्रारंभ कर रहे हैं किसी कोण पर। जैसे मान लीजिए ये कार्य 30 डिग्री से 60 डिग्री कोण पर घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बट अभी हमने ज्ञात किया है साम्यावस्था से घुमाने में कार्य। तो इस सूत्र में थीटा का मान, प्रारंभिक मान थीटा 1 रख दें और फाइनल मान थीटा 2 रख दें और इसको हल करें। राइट। तो ये होगा प्रारंभिक मान थीटा 1 और ये थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर घुमाने में कार्य।
तो प्रारंभिक कोण θ1 और बाद का कोण θ2। अब इसका समाकलन करें P को बाहर निकालते हुए, P माइनस cos θ, θ1 से θ2। तो PE माइनस cos θ2 माइनस cos θ1, ऋण चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। देखिए ये सूत्र हम याद रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप साम्यावस्था से घुमाना चाहेंगे तो θ1 का मान 0 हो जाएगा, और अगर किसी अन्य कोण पर आप घुमाना चाह रहे हैं तो θ1 का मान जो भी है उसके अनुसार हम इसको हल कर सकते हैं। करेक्ट? इसके अनुसार हम डिफरेंट केसेस ले सकते हैं, विशेष परिस्थितियां ले सकते हैं। जब मान लीजिए θ1 का मान 0 हो और θ2 90 डिग्री हो, θ1 का मान 0 हो, θ2 का मान 180 डिग्री हो, तो उस केस में विशेष परिस्थितियां हम निकाल सकते हैं। राइट? देखते हैं। तो ये केस था जब द्विध्रुव को हमने इस प्रकार घुमाया है। पहले स्थिति है θ1 और दूसरी स्थिति है θ2, यानी θ1 से θ2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य हमने क्या किया है। करेक्ट? विशेष परिस्थितियां, पहला है θ1 का मान 0 और θ2 का मान 90 डिग्री, यानी 0 से 90 डिग्री। तो प्रारंभिक अवस्था कौन सी होगी? साम्यावस्था की, और इसको आप घुमा रहे हैं इस दिशा में। द्विध्रुव यहां θ बराबर 0 की स्थिति में है, यहां θ इक्वल्स टू 90 डिग्री की स्थिति में है। विद्युत क्षेत्र में घुमा रहे हैं इसे। विद्युत क्षेत्र में साम्यावस्था से 90 डिग्री कोण पर घुमाने में जो किया गया कार्य है, θ1 का मान रखें, θ2 का मान रखें। θ1 का मान 0, W इक्वल्स टू P cos 0 माइनस cos 90 डिग्री। cos 0 का मान 1, 90 का 0, तो ये हो गया P 90 डिग्री में घुमाने में जो किया गया कार्य है वो PE के इक्विवेलेंट होता है। सेकंड, जब θ1 इक्वल्स टू 0 है, θ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो पुट करते हैं W इक्वल्स टू PE cos 0 माइनस cos 180 डिग्री। 0 से 180 डिग्री घुमाया इसे, तो ये स्थिति कौन सी होगी? इस प्रकार से। अब इसको यूं घुमाया, द्विध्रुव इस अवस्था में है और इसको यूं घुमा दिया गया है 180 डिग्री कोण पर, विद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाया हमने। तो cos 0 1 और ये -1, P1 -1, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, 2PE, W इक्वल्स टू 2PE। ये है 180 डिग्री कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। तो इस प्रकार हमें किसी भी कोण से किसी अन्य कोण पर घुमाना हो तो इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 30 डिग्री से 60 डिग्री पर घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो cos 30 माइनस cos 60, अगर ये कहा जाए साम्यावस्था से 120 डिग्री, तो कोई भी कोण हमें दिया गया है तो उस आधार पर हम किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। प्रारंभिक कोण और अंतिम कोण हमें पता होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, W इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। करेक्ट? तो ये था विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य। तो ये फॉर्मूला आप ऑलवेज याद रखेंगे।
PE cos θ1 माइनस cos θ2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जनरलाइज फॉर्मूला है। जनरलाइज फॉर्मूले वो होते हैं जिसमें ये मान कुछ भी हो सकता है, ये मान कुछ भी हो सकता है। और पहले हमने फाइंड किया था 0, तो वो एक विशेष परिस्थिति के लिए था कि आप साम्यावस्था से घुमा रहे हैं किसी कोण पर, करेक्ट। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, होपफुली आप इसे समझ पाए होंगे। अगेन एंड अगेन मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि नोट डाउन दीज टॉपिक्स, बार बार इनको आप नोट डाउन करें और रिपीटेशन में वीडियोस को देखें। जितना आप रिपीटेशन में देखेंगे उतना ही आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। एज यू नो 31 जुलाई तक अभी क्लासेस नहीं होंगी, आगे भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सो दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और आप इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। थैंक यू।